यूजुअली जो पेशेंट्स आ रहे थे वो हीट स्ट्रोक के आ रहे थे। हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी का जो कोर तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। बीपी लेके SpO2 लेके हम मैनेज करते थे। अगर बीपी कम आता था मरीज का तो रिहाइड्रेट करते थे हम। या अभी मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सुबह धूप और रात को बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। सुबह के समय तेज धूप पड़ रहा है, इस वजह से वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड ऐसे जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। लगातार वायरल फीवर और मलेरिया, टाइफाइड के मरीज आते जा रहे हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? एक रात पहले आप पानी अगर भरते हैं उसको बॉईल करके फिर ठंडा करके पीजिए और हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। ORS की सुविधा मिलती है सारे सरकारी अस्पतालों पे। कहा यह जाता है कि पेड़ों की कटाई के बाद उसके 4 गुना जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ लगते जरूर हैं, वो बढ़ नहीं पाते। और इसका एक ही उपाय है, आप हाइड्रेशन अच्छा रखें, अवॉइड करें एकदम एक्सट्रीम तापमान में वेरिएट करने का। जैसे अगर आप सुबह निकलते हैं तो कोशिश करिए अच्छे से पानी पी के निकलिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रोजाना सुबह तेज धूप पड़ता है और रात में बारिश हो जाती है। ऐसा सिलसिला लगातार 3 से 4 दिनों से बना हुआ है और इस बीच में काफी मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जिससे बताया जा रहा है कि उनको वायरल फीवर की काफी समस्या आ रही है। ऐसे तमाम मरीज अपने आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल जिला अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है राजधानी रायपुर में जहां पर लू से बचने के लिए तमाम व्यवस्था की गई है, और आज हम फिर वहीं पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि अभी लगातार बारिश जो हो रही है उससे कितने मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए बचाव की अन्य सुविधा की जा रही है, क्या उनके लिए तमाम व्यवस्था की जा रही है, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मैडम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पारुल लुका है। मैं यहाँ पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट में हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पंडरी में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इसके पहले बहुत ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी थी और तापमान अराउंड एक दिन तो 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, 40 प्लस ही चल रहा था तापमान। तो उस टाइम क्या रहता है, ड्राई हीट रहती है। तो यूजुअली जो पेशेंट्स आ रहे थे वो हीट स्ट्रोक के आ रहे थे। हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी का जो कोर तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मसल क्रैम्पिंग होती है, बुखार आता है और कई बार स्वेटिंग भी नहीं हो पाती ऐसी कंडीशन में, तो मरीज को पता नहीं चल पाता है और बेहोशी की हालत में मरीज आता था। तो उसको हम इनिशियली बीपी और बीपी लेके SpO2 लेके हम मैनेज करते थे। अगर बीपी कम आता था मरीज का तो रिहाइड्रेट करते थे हम, या तो अगर ओरल ले सकता था मरीज तो ORS दे के, या तो फिर फ्लूइड चढ़ा के। उसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बाथ टब का भी प्रावधान है, जिसमें हम मरीज को लेटा के उसका हर 15 मिनट में टेम्परेचर नापते थे, बीपी नापते थे और कोशिश करते थे कि उसका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री तापमान से नीचे आ सके। अभी मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सुबह धूप और रात को बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। यूजुअली जब गर्मी का टाइम रहता है तो बॉडी का तापमान कम करने के लिए हमारी बॉडी स्वेटिंग, जो पसीना हमारा छूटता है, वो हमारी बॉडी को एक कूल करने का तरीका रहता है। ह्यूमिडिटी के कारण स्वेटिंग भी कई बार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बॉडी का तापमान अंदर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को एलर्जिक सिम्टम्स या वायरल सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि सर्दी आना, खांसी होना, बुखार होना। और इसका एक ही उपाय है, आप हाइड्रेशन अच्छा रखें, अवॉइड करें एकदम एक्सट्रीम तापमान में वेरिएट करने का। जैसे अगर आप सुबह निकलते हैं तो कोशिश करिए अच्छे से पानी पी के निकलिए, ढक के निकलिए अपने आप को, गॉगल्स लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, अपने मुंह को बांध के निकलिए और कोशिश करिए कि जब धूप कम हो जाती है, 3 बजे के बाद का जो टाइम रहता है, उस टाइम अगर आप निकल पाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम चेंज के कारण अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी लोगों की बढ़ रही है आजकल, वायरल फीवर बढ़ रहा है, एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और बिन मौसम बरसात के कारण पानी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, वो भी बढ़ते हैं। तो अभी उस प्रकार के मरीज हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं बजाय हीट स्ट्रोक के। लगातार वायरल फीवर और मलेरिया, टाइफाइड के मरीज आते जा रहे हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, कैसे उनके लिए तमाम सुविधा दी जा रही है? पानी आप जहाँ का भी पीते हो, या तो आप अपने घर पे RO लगाइए, अगर RO का सुविधा नहीं है तो आप पानी जितना हो सके बॉईल करके पीजिए, ठीक है। एक रात पहले आप पानी अगर भरते हैं उसको बॉईल करके फिर ठंडा करके पीजिए और हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। ORS की सुविधा मिलती है सारे सरकारी अस्पतालों, PHC, CSC में फ्री में ORS मिलता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी आप आगे कभी भी किसी भी वक्त ORS लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो सीजनल सब्जियां हैं वो खाइए, विटामिन C अच्छा रखें अपनी बॉडी में। गुआवा, ऑरेंज वगैरह जो होता है उसमें काफ़ी अमाउंट में विटामिन C होता है, तो उसकी भी वो भी खाइए। आगे भी
हीट वेव की मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधा की गई है। हाँ हाँ, पर्याप्त सुविधा। तो हम जिला अस्पताल पंडरी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लू से बचने के लिए तमाम सुविधा की गई थी और बताया जा रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार रात में बारिश हो रही है, सुबह के समय तेज धूप पड़ रहा है। इस वजह से वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड ऐसे जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और वो लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में साइक्लोन बना हुआ है, इसकी वजह से रोजाना बारिश हो रही है। ये भी कारण है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। कहा यह जाता है कि पेड़ों की कटाई के बाद उसके 4 गुना जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ लगते जरूर हैं, वो बढ़ नहीं पाते और ना ही जंगल का रूप ले पाते। जब पेड़ों की कटाई होती है उससे पूरा जंगल भी खत्म होता है। इससे पूरे देश में जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो हीट वेव और वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।